हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के भूगोल विषय के घ चैप्टर खनिज संसाधन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस वीडियो में इस चैप्टर का टोटल इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई जाएगी, तो ध्यान से देखिए, शुरू से ले अंत तक इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए। सारी चीज़ें आपको एक ही वीडियो में समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग जाने कि GSI क्या है। GSI का फुल फॉर्म होता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। NGC का फुल फॉर्म होता है नेचुरल गैस कमीशन। नेचुरल गैस कमीशन यानी प्राकृतिक गैस आयोग। इन्हीं दो संस्थाओं के द्वारा खनिज संसाधनों का खोज होता है और खुदाई होती है और उनका अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। देखिए, सबसे पहला चीज़ है कि खनिज किसे कहते हैं। तो खनिज का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि निश्चित अनुपात में रासायनिक एवं भौतिक विषमताओं के साथ निर्मित जो प्राकृतिक पदार्थ होते हैं उसको खनिज कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, भारत में 2000 से भी अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है, ठीक है। 30 खनिजों का आर्थिक दृष्टि से महत्व अधिक है। 30 ऐसे खनिज हैं जिनका उपयोग अब मतलब अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए किया जाता है, ठीक है। खनिज के प्रकार। अब आइए, प्रश्न उठता है कि खनिज कितने प्रकार के होते हैं। तो खनिज दो प्रकार के होते हैं। धात्विक खनिज, पहला खनिज होता है धात्विक खनिज, जिसमें धातु पाए जाते हैं, धातु होते हैं, उसको धात्विक खनिज कहते हैं। और दूसरा प्रकार है इसका खनिज का, वह होता है अधात्विक खनिज, जिसमें धातु नहीं होते हैं, उसको अधात्विक खनिज कहा जाता है, ठीक है। पुनः धात्विक खनिज दो प्रकार के होते हैं, यहाँ पे देखिएगा, एक लौहयुक्त खनिज है और दूसरा है अलौहयुक्त खनिज। लौहयुक्त खनिज में लोहा की मात्रा, लोहा का अंश यानी लोहा का मात्रा पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, इसलिए इसका नाम लौहयुक्त खनिज हुआ। और अलौहयुक्त खनिज में लोहा की मात्रा नहीं पाया जाता यानी लोहा का अंश नहीं पाया जाता, इसलिए इसको अलौहयुक्त खनिज कहा जाता है, ठीक है। पुनः अधात्विक खनिज दो प्रकार के होते हैं। कार्बनिक खनिज, कार्बनिक खनिज जिसकी उत्पत्ति जैव पदार्थों से होती है उसको कार्बनिक खनिज कहा जाता है, और जिसकी उत्पत्ति जैव पदार्थों से नहीं होती है उसको अकार्बनिक खनिज कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, धात्विक खनिज यानी लौह धात्विक खनिज कौन कौन से हैं। तो लौह अयस्क है, मैंगनीज है, क्रोमाइट है, पाइराइट है और निकेल है। लौह अयस्क के प्रकार, लौह अयस्क 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हेमाटाइट। हेमाटाइट में 68% लोहा का अंश पाया जाता है। यह है लोहा का अंश, लौह अंश जो है, तो हेमाटाइट में 68% लोहा का अंश पाया जाता है। मैग्नेटाइट में 60% जो है लोहा का अंश पाया जाता है। और लिमोनाइट निम्न कोटि का मतलब लोहा होता है, जिसमें 40% के आसपास मतलब कि लोहा का अंश पाया जाता है। अब देखिए, धात्विक खनिज अलौह कौन कौन से हैं ये बात समझ लीजिए। बक्साइट यानी एल्युमिनियम का जो अयस्क होता है वो, सोना, चांदी, तांबा, टीन, सीसा और जस्ता, यह सब धात्विक खनिज अलौह हैं, ठीक है। अलौह धात्विक खनिज इसको हम कह सकते हैं। अधात्विक खनिज कार्बनिक में देखिए कौन कौन से हैं। जीवाश्म ईंधन, तो जीवाश्म ईंधन 3 प्रकार के होते हैं, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। उसमें से कोयला और पेट्रोलियम जो है इसको हम लोग अधात्विक खनिज कहेंगे, कार्बनिक अधात्विक खनिज कह सकते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए अधात्विक खनिज अकार्बनिक, तो अकार्बनिक अधात्विक खनिज में होता है अभ्रक, ग्रेफाइट, चूना पत्थर। तो अभ्रक, ग्रेफाइट और चूना पत्थर को हम लोग अधात्विक अकार्बनिक खनिज कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक विवरण प्रस्तुत किया गया है कि किस खनिज का वितरण हमारे देश के किन किन राज्यों में ज़्यादा है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ है, देखिए टॉपिक है खनिजों के नाम एवं भारत में उनका वितरण। भारत में उनका वितरण पहला है लौह अयस्क। तो लौह अयस्क कर्नाटक में है, छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, उड़ीसा में है, गोवा में है, झारखंड में है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, ठीक है। मतलब लौह अयस्क का भंडार जो है ना इन राज्यों में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद मैंगनीज का वितरण, तो मैंगनीज का वितरण सबसे पहला स्थान पर उड़ीसा है, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद आंध्र प्रदेश, ठीक है। तीसरा खनिज है बक्साइट। इसका सबसे अधिक
भंडार उड़ीसा में है, उसके बाद गुजरात में है, उसके बाद झारखंड में है, उसके बाद महाराष्ट्र में है, छत्तीसगढ़ में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। उसके बाद तांबा अयस्क का सबसे अधिक भंडार झारखंड में है, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। अबरक का भंडार झारखंड में है, राजस्थान में है, आंध्र प्रदेश और बिहार में अबरक पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद चूना पत्थर का सबसे अधिक भंडार मध्य प्रदेश में है, उसके बाद छत्तीसगढ़ का स्थान आता है चूना पत्थर के मामले में, उसके बाद आंध्र प्रदेश है, उसके बाद गुजरात है, उसके बाद राजस्थान है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, बिहार है, झारखंड है और उत्तर प्रदेश आता है, ठीक है। तो यह हो गया आपके खनिज संसाधन चैप्टर जो है उसका शुरू से लेके अंत तक का शॉर्ट नोट्स, ठीक है। और इन सभी मतलब जितने भी टॉपिक दिए गए हैं, इन टॉपिक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। इसको बहुत अच्छी तरह से देखिए और इसको याद करने का प्रयास कीजिए ताकि एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे कंप्लीट हो चुके, ठीक है। यदि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।